सारी जनता। राजदीप सरदेसाई अभी इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहा है? राजदीप सरदेसाई आपके पिटीशन को आधार बना करके सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? यस यस। और राजदीप सरदेसाई ने जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था तो आरजे रौनक ने बहुत सही पंच मारा था, ना तेरे सवालों में दम था ना उसकी आंखों में कोई गम था। तो ये जो है ना, ये तुम्हारी पंचतंत्र की जो फिल्मी स्टोरी है ना, वो हमको मत बताओ। आप ईमानदार अगर होगे तो आप ये सारे सवाल उनसे पूछो और उसके जवाब देश के सामने लाओ कि ये झूठ तुमने बोला है, तो उसके ऊपर तुमको क्या कहना। राजदीप सरदेसाई ये सारे सवाल पूछे, वैसा राजदीप सरदेसाई तो आरोपी है अपने केस में, इंडिया टुडे ग्रुप आरोपी है इसमें। और आप गौर कीजिए, आप सब बंद हो गए, इनके जो नैरेटिव बिल्डिंग वाले सब थे, अभी वो सब बंद हो गए जब से उनके ऊपर केस कर दिया है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे प्रकाश बोरी जी के केस में आदर पूनावाला को बचाने के चक्कर में 12 लाख करोड़ रुपए का केस में कोर्ट ने नोटिस निकाला है डिफामेशन कॉम्पेंसेशन का। तो तब से अभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी थोड़ा हिसाब में लग रहा है हमको। तो ये जो है, ये सारी चीजें, कई फैक्टर्स है इसमें, मतलब बोलने जाए तो समय कम पड़ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली जितना ज्यादा मीडिया ऑनेस्टली काम करेगा उतना जल्दी ये केस सॉल्व होगा। और हम बार बार कह रहे हैं, बहुत एक सवाल मैं पूछ लूं जरा, रिया चक्रवर्ती, सम सचदेव और इसका आपने जिक्र किया आदित्य ठाकरे का, वो कौन सी दवा लेते हैं? करण सचदानी। तो ये कौन सी दवा ले रहे हैं? हाँ। इसका क्या पूरा है अभी? क्योंकि इनके जो कॉर्पोरेट बॉयफ्रेंड को ये कह रही हैं कि मैं तो इनोसेंट थी, और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है रिया चक्रवर्ती। वो लोगों को बताती है, चैप्टर 2 प्रोग्राम कर रही हैं। चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 में जो गड़बड़ी हो गई तो चैप्टर 2 लाइफ को बिगिन करो। अद्भुत चल रहा है इस देश में नाटक। नहीं, सुने देखिए, आदित्य ठाकरे हाइड्रोपोनिक वीड लेते हैं, ये वहां का इसका है नारकोटिक्स ब्यूरो वाला, मैं आपको ये बता रहा हूं, वहां का रिकॉर्ड में से बता रहा हूं। उसके बाद में करण सजनानी जो है उसके चैट रिकवरी, रिया चक्रवर्ती का चैट रिकवरी में उसने क्या किया था, वो फोन दिया नहीं था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब उसके यहाँ जब रेड किया, अंदर से जो छुपा के रखा हुआ था वो फोन लिया, उसको फॉरेंसिक में बेच के जो रिकवर किया, उसमें से उसका और आदित्य ठाकरे का जो कन्वर्सेशन निकला है वो डिपार्टमेंट पब्लिक के सामने कर दे। बस मैं कहता हूं इसी पे आप एक चलाओ, और तो वो नहीं करेंगे तो ये चिंता मत करना, ईमानदार अधिकारी बहुत है, उसका कॉपी भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन इनको कह रहे हैं हम, इनको हम बार बार सामने ला रहे हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह ने दीपिका पादुकोण एंड 170 करोड़ रुपया जो भी लिया उसने उस केस में, तो अभी देश ये पूछना चाहता है कि आदित्य ठाकरे से कितने का डील हुआ भाई तुम्हारा, बाद में डीनू मोरे से कितने रुपए का डील हुआ है, बाद में ये इसका जाने दीजिए, अभी मैं बाकी नाम नहीं लेता हूं। अच्छा, मतलब ये लोग ये सोच रहे हैं कि देश को क्या है कि मीडिया में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं जो हमारी ब्रांडिंग कर देंगे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, ये जो चैट हुई है इस चैट पर तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, तो इनको ये लगी हुई है। और हमारे जो पता नहीं हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे महाराष्ट्र के, वो क्यों उनको इतना लूप दे रहे हैं? अब भाई फिनिश हो गया, तो ये बात क्यों हो रही है? ये भी मैं अपील कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि देश को रूल ऑफ लॉ में भरोसा रहने दीजिए और आप अपना अपना कुछ इकबाल दिखाइए। जी नीलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, देखिए क्या है, सरकार, देखिए फडणवीस साहब ने केस रिओपन कराया, एसआईटी का इंस्टीट्यूट किया, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ मानना पड़ेगा। बीजेपी के और अमित शाह जी की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का केस टिका रहा, सीबीआई को गया। इवन मोदी जी के इंटरवेंशन की वजह से, सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद थे उनके वजह से सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि वी हैव नॉट रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर। सुशांत सिंह केस का मर्डर हुआ, ये एंगल हमने रिजेक्ट नहीं किया है, उस पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये स्टेटमेंट सीबीआई को ऑफिशियल देना पड़ा। कब?
एम्स का डुप्लीकेट पोस्टमार्टम, बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद का स्टेटमेंट है, मतलब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पे अभी तो ये सरकार का जो विषय, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, स्लो पेस में चल रहा है। तो अब इस पॉइंट पे मैं उस पे बाद में आता हूँ, जैसा पहले चला था इसका वैसा ही सवाल पूछना चालू करो ना, एसआईटी को पूछो, सीबीआई को पूछो। सुशांत सिंह के पिताजी ने उस दिन बहुत सही बात कहा कि हमको कोर्ट से अपेक्षा है, इस रशीद खान पठान साहब के पीआईएल से अपेक्षा है हमको कि इसमें अभी जो मैटर की सुनवाई चल रही है उसमें बहुत अच्छी चीज बाहर आएंगी, उसको भी अच्छा मतलब मोमेंटम मिला है उस बात को। लेकिन उनके सिस्टम ने भी एक बात कहा कि भाई आप इनको पूछ रहे, ठीक है, आप जाकर सीबीआई को पूछो ना, आप जाकर एसआईटी को पूछो। तो ये भी फैक्टर है इसका। तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं सवाल पूछ रही है? एक लड़की की मौत हुई है बलात्कार होकर के, प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं पूछ? यस, हाँ, ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूं ये सब लोग ना पत्रकार जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता केजरीवाल, ये अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर ईमानदार, हाँ, शरद पवार जी, इसके बाद में, हाँ, तो इनको सबको एक सवाल पूछे कि आप ये केस में आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सच बाहर लाया जाए करके। जब सीरियस ऑफेंस लग रहे हैं कि लड़की का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर जो सीरियस आरोप लग रहे हैं, ड्रग्स का आरोप लग रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा है, तो उसमें सच बाहर लाने के लिए ये मीडिया भी चुप दिख रहा है, ये विपक्ष भी चुप दिख रहा है, तो क्यों भाई आप शांत क्यों हो इसमें? तो ये सवाल भी इनको पूछना चाहिए। एसएसआर वॉरियर्स ने भी ट्विटर पे टैग करो उनको पूछो भाई ये सवाल उठ रहे हैं।